मैग्नेटिक मटेरियल्स फर्स्ट सम डेफिनेशंस। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच वेक्टर और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये बताया मैंने आपको नाम। तो any magnetic field in which a magnetic material is placed for its magnetization is called magnetizing field, and if magnetic field intensity is B naught vector, then intensity of magnetizing field is defined as, तो बस ऐसी लिखनी है इसकी definition of field। ठीक है, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट यूनिट एम्पियर पर मीटर होगी। हाँ ये देखो, ये सिंबल अलग है एनसीईआरटी पे। अब अपन तो ऐसा नहीं कर सकते, अपन तो कंफ्यूज हो जाए अगर इसको भी एम वेक्टर बोल। एम वेक्टर तो अपन ने खुद ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए यूज कर रखा है। ठीक है ना, एम वेक्टर तो अपन ने किसके लिए यूज कर रखा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। तो कभी कोई एनसीईआरटी पढ़े और वो सोचे सर ये तो गलत है सब इसमें, तो आप गलत हो या एनसीईआरटी गलत। तो वो ध्यान रखें यहाँ पर जो सिंबल का डिफरेंस है। अपन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए एससीबी को फॉलो कर रहे हैं एकदम। उसने भी आई वेक्टर यूज किया तो अपन ने भी आई वेक्टर यूज किया। ठीक है, ये एम वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं एनसीईआरटी में, तो फिर तो बहुत डाउट हो जाए फिर यहाँ पे भी उसने क्या म्यू यूज किया होगा फिर। ठीक है ना, अपन ने तो म्यू यूज नहीं किया था, अपन तो म्यू परमेबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन है, तो इसलिए फिर यहाँ चेंज ही कर दिया। ठीक है ना, एम वेक्टर यूज नहीं करेंगे अपन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए कैपिटल आई वेक्टर यूज करेंगे। तो मैंने मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड by placing it in a magnetizing field, then induced dipole moment per unit volume in the sample or specimen is called intensity of magnetization। ठीक है, तो ये बता दी मैंने। ये दूसरी बता दी, बी आई वैक्टर अपॉन म्यू नॉट, susceptibility ratio of both I by H, ये सब बता दिया। तो लार्जर वैल्यू ऑफ IM इंडिकेट दैट मटेरियल इज मोर ससेप्टिबल। तो बता ही दिया कि लार्जर वैल्यू होगी फेरोमैग्नेटिक के लिए, जितनी ज्यादा उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मतलब उतना ही ज्यादा एम वेक्टर पैदा हो रहा है अंदर। ठीक है, परमेबिलिटी मैंने आपको बता दी, बी बाई एच का रेशियो है। तो जस्ट हो गया है, बस बोर्ड बोर्ड में लिखने के लिए मैंने एक बार डेफिनेशन और लिख दी थी। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का ही। इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि आपको एक सोलेनॉइड दे रखा है जिसका स्मॉल एन 1000 है, करंट ऑफ सोलेनॉइड इज 2 एम्पियर है, और म्यू आर इज इक्वल टू 400। तो जब भी आपको मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है ना बेटा, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्वेश्चन में तो 100% और वैसे भी 99% सोलेनॉइड या टोरॉइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको बोलेगा एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर मुझे मटेरियल को रख के मैग्नेटाइज करना है मटेरियल को, और उस सोलेनॉइड का करंट आपको दे रखा है, और मटेरियल जो है उसके अंदर उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको दे रखी है 400, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड के दे रखे हैं 1000। तो आप बताओ कैपिटल एच कितना होगा, नेट फील्ड इनसाइड मटेरियल। सोलेनॉइड के अंदर मटेरियल भर देते ना बेटा, तो ऐसा ही मटेरियल भरा गया जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 400। ठीक है, और जनरली फेरोमैग्नेटिक भरते हैं जिससे फील्ड और बढ़ जाए, फेरोमैग्नेटिक में मैंने बताया आपको फील्ड और बढ़ जाए। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे रखा गया उसका म्यू आर कितना है 400। तो आपको ये पैरामीटर्स निकालने, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी है उस मटेरियल में, और ये अभी बताऊंगा क्या होती है मैग्नेटाइजिंग करंट। ये भी इंपॉर्टेंट है मीन्स के हिसाब से, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, सॉल्व एग्जाम, ये भी नहीं कि एक्सरसाइज में। ठीक है, तो देखो कैपिटल एच हमेशा याद रखो, बहुत क्वेश्चन आ चुका है, अभी बताऊंगा, कई 3-4 बार आ चुका है मीन्स। सोलेनोइड है अंदर, क्योंकि पढ़ के ही नहीं आते ना बच्चे को, पढ़ाता थोड़ी नहीं है, सब ऐसे ही उड़ जाता है पूरे कोचिंग में। कोई नहीं पढ़ाता, मैं तो किसी ने नहीं पढ़ाया था, मैं जितना पढ़ाता हूँ मैं तो कोई 3 टाइम भी नहीं 5 टाइम ज्यादा पढ़ाता हूँ जितना हमको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, उससे से कम 5 गुना ज्यादा मैं पढ़ाता हूँ। ये तो कोई पढ़ाता ही नहीं था कोचिंग में, तो मतलब ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था क्या होता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मेंस नहीं होता था कि AI ट्रिपल ई में आता था ये सब। ठीक है, उसमें तो आता था लेकिन बट पढ़ के ही नहीं आते थे, हम छोड़ के आते थे क्वेश्चन, छोड़ देते थे, पता ही नहीं था क्या है। बट आप ऐसा मत करना, आपको तो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है तो सारा ही करना है। तो नेट फील्ड कितना है अंदर वो आप बाद में निकालेंगे, पहले एच बताओ। तो एच पी नॉट कितना है, देखो मटेरियल नहीं होता तो एक्सटर्नल फील्ड क्या कहलाता, म्यू नॉट आई एन कहलाता कि सोलेनॉइड के अंदर। तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन है या नहीं, बोलो। तो इसलिए आप म्यू यस नॉट को सर। उधर ले जाओ, तो एच कितना आता है सोलेनॉइड को जब यूज कर रहे हैं, आई बाई आई इंटू है, ये एच होता है बेटा। तो बहुत सिंपल है, आपका आई दे रखा है 2000 एम्पियर पर मीटर। इस जो आपका सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग कहलाई। ठीक है, कैपिटल एच कितना आ गया 2000 एम्पियर पर मीटर।
क्लियर है बेटा ये बात? देखो डाउट तो नहीं किसी? कैपिटल एच क्या होता है? बी नॉट बाई म्यू नॉट। बी नॉट कितना है बिना मटेरियल के लिए? म्यू नॉट आई है ना। अब आपको याद है कि वो सोलेनोइड है तो आपको अलग से नहीं बी नॉट दिया, जो पता था फार्मूला लगा के निकाल लो। ठीक है, तो बी नॉट बाई म्यू नॉट कितना हो गया? आई इंटू एन। तो ये टोरॉइड या सोलेनोइड दोनों में यही होगा। टोरॉइड का भी फार्मूला यही तो आता है। अच्छा टोरॉइड का बताया क्या आपको? हाँ निकाल तो लिया पर म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल एन नहीं होता ये टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर। ठीक है, तो टोरॉइड हो या फिर सोलेनोइड कोई हो, इनका जो कैपिटल एच आएगा इनके फील्ड का, वो होगा करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद रखेंगे, देखो बहुत बार आया फिर आया। ठीक है, अब नेट फील्ड की बात आती है तो फिर वही बात, कैपिटल एच मैंने कहा चेंज रहता है, देख लो आप अच्छी तरह। ठीक है, तो बाहर कैपिटल एच था तो अंदर भी कैपिटल एच होगा मटेरियल रखने के बाद। बट अब फार्मूला क्या बोला जाएगा? कहीं का भी एच क्या होता है? वहां का बी डिवाइडेड बाई वहां का म्यू। ठीक है, तो बी कितना आ गया अंदर का? म्यू इंटू एच। अब आपको ये म्यू आर दे रखा है ना, तो म्यू कितना होगा? म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू कैपिटल एच, क्योंकि आपको पता है रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है? म्यू अपॉन म्यू। देख रहे हैं आप? फिर से सुनो क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कैपिटल एच आपने निकाल लिया है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बट कैपिटल एच मटेरियल रख दोगे तब भी अंदर वही रहे। बट क्या फार्मूला हो जाएगा? अंदर का नेट फील्ड डिवाइडेड बाई परमिएबिलिटी उस मटेरियल। ठीक है, तो अंदर नेट फील्ड कितनी आ गई? तो कैपिटल एच का ये फार्मूला यूज करेंगे नेट फील्ड को। ठीक है, तो कैपिटल एच आ गया म्यू इंटू एच। तो आप देख सकते हो ये फार्मूला भी। आपको सोलेनोइड के अंदर फील्ड पता है म्यू नॉट इंटू आई एन होता है। ठीक है, तो अगर मटेरियल रख दोगे तो सोलेनोइड के अंदर का फील्ड का फार्मूला भी कभी नहीं भूलेंगे, म्यू इंटू आई एन। ये सोलेनोइड के अंदर का फील्ड होता है। ठीक है, आपने क्या याद कर रखा है? अगर कोई मटेरियल नहीं है तो कितना फील्ड है? म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन। अब कोई मटेरियल भर दिया जिसका कि म्यू था परमिएबिलिटी, तो फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू इंटू आई। तो याद रखना कि याद ही नहीं आया, समझ ही नहीं पाए क्या हो गया, मटेरियल रख दिया फिर फील्ड पूछा है। तो अंदर का नेट फील्ड क्या होता है? इससे आ तो रहा है डी बाई म्यू अनचेंज रहता है कैपिटल एस दोनों तरफ। ये ध्यान रखेंगे तो आप कर लो जैसे। ठीक है, तो अंदर फील्ड कितना आएगा आपका? म्यू इंटू आई एन फील्ड आएगा। हाँ अप्रोक्सीमेट 0.96 कह रहा है, और नॉट टोटल फील्ड। हाँ तो 0.96 अप्रोक्सीमेटली 1 टेस्ला हो गया, तो वही 1 टेस्ला है। ठीक है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू 2000, तो ये आंसर है एनसीईआरटी का, अप्रोक्सीमेटली लिख रखा है। 0.96 को 1 टेस्ला कर दिया। ठीक है बेटा, दोनों बातें क्लियर हैं। तो सोलेनोइड के अंदर का नेट फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एच, और एच कितना आई है? तो म्यू आई है। फिर पूछता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी है। ठीक है ना, ये पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो आप इससे निकाल सकते हैं। आई निकालना है, म्यू आर आपको पता है, तो म्यू आर 1 प्लस का ही है, 1 प्लस एच पता है, म्यू आर पता है, तो आई निकलेगा नहीं? कैसे निकलेगा? ठीक है, आई किससे निकलेगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी से। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई एच, तो आई आ गया एच इंटू म्यू आर माइनस 1। एच आपने निकाला, म्यू आर आपको 400 दे रखा है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो इतना, ये इसकी यूनिट भी हो जाएगा, यूनिट तो सेम है कैपिटल एच और आई की, दोनों की एम्पियर पर मीटर है, तभी तो काई डायमेंशन लेस है। ठीक है ना, ये जो काई है आपका डायमेंशन लेस है, क्योंकि आई और एच दोनों की यूनिट एम्पियर पर मीटर ही है। आई और एच दोनों की यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। अब एक बार ये देख लो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होती है। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम इज द एडिशनल करंट दैट नीड्स टू बी पास्ड थ्रू द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनोइड in the absence of the core, which would give the same magnetic field intensity as in the presence of the core। कि देखो कोर रखने पर डेफिनेटली फील्ड बढ़ जाता है। ठीक है, बट मान लो आप कोर नहीं रखो तो कितनी करंट आपको ऐड करनी पड़ेगी जिससे बिना कोर रखे भी वही फील्ड पैदा हो जाए। ठीक है, तो वो जो एडिशनल करंट की अमाउंट है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, तो अभी आपने निकाला कोर रखने पर कितनी फील्ड है? 1 टेस्ला। और वैसे कितनी होगी? म्यू नॉट आई एम, तो आई की जगह आई प्लस आई एम कर दें आप, तब भी फील्ड कितनी रहे? 1 टेस्ला। तो जो आप आई एम निकालोगे दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट। बात आ रही है बेटा समझ में? कि आपका कोर अगर रखा तो आपने देखा कि फील्ड कितना आ रहा था? 1 टेस्ला आ रहा था। अब मैं कह रहा हूँ आप रखो मत कुछ भी और तब भी फील्ड 1 टेस्ला रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे रहेगा?
जितना बढ़ाना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट। अब आपको सब पता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी निकाली, 2 निकाली कि नहीं आपने, करंट की निकाली नहीं, मतलब गिवन थी करंट। देखो ध्यान रखना, ये आई तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, करंट की बात कर रहा हूँ 2, ठीक है। तो ये कितनी आ गई आपके, आई की वैल्यू कितनी आ गई है, मैग्नेटाइजिंग करंट आ जाएगी, आई की जगह क्या रखेंगे 2 करंट प्लस आई एम, तो आई एम आ गया 794 एम्पियर। इतनी ज़्यादा करंट और ऐड करोगे तब उतना पैदा हो पाएगा जितना कि आपने सिंपल मटेरियल रख के पैदा कर। तो इसलिए इन मटेरियल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं सोलेनोइड के फील्ड को कई गुना बढ़ा देते हैं बिना करंट को बढ़ाए, ठीक है। चलो तो इसका ये आपने डी निकाल ली यहाँ से, 1 टेस्ला, आई एम 794 एम्पियर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? अब ये एग्जाम्पल से कल करेंगे अपन, ठीक है। यहीं पे माइंड अप कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो बताए जल्दी से। क्लियर है बात सबको? यस।